Hello my friends, how are you? Good afternoon to all of you. I will teach you class 12 physics in this video. Topic is numerical based upon Coulomb's law. Numerical based upon Coulomb's law. Some typical numerical write on board. Okay, please take a screenshot and write now. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए न्यूमेरिकल का. ओके, ये आपके कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल है बोर्ड के. First numerical is an infinite number of charges. An infinite number of charges, each equal to 4 microcoulomb, are placed along x-axis at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter. And so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. देखिए आपके पास x एक्सिस, along x एक्सिस, तो सबसे पहले आप x एक्सिस बनाएंगे. आपने x एक्सिस बना ली. दिस इज x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है और x और y जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका ओरिजिन पॉइंट होगा. दिस इज ओरिजिन पॉइंट. ओके, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया. अब x इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर, x इक्वल टू 1 मीटर, यहां पर भी 4 माइक्रोकूलम चार्ज. 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, यहां भी 4 माइक्रोकूलम चार्ज. 4 मीटर, यहां तक 2 है, इसका डबल, x इक्वल टू 4 मीटर, यहां भी 4 माइक्रोकूलम चार्ज. x इक्वल टू 8 मीटर, माइक्रोकूलम चार्ज. ओके, देखिए क्योंकि लिखा है ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, सभी 4 माइक्रोकूलम है. और कहां रखे हुए हैं? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर. 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे रखे रहेंगे. और इस ओरिजिन पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज है. कौन सा चार्ज है? 1 कूलम. ये 1 मीटर डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन पॉइंट से. यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर. फिर यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर. यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 4 मीटर. यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 8 मीटर. गिवन है ना इस पे. अब 1 कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है? तो 1 कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है? तो पहले देखिए, ये पहला चार्ज है, ये फोर्स लगाएगा. प्लस प्लस, दोनों का नेचर प्लस प्लस. रिपल्सन, रिपल्सन कहां होता है? आउटर साइड. कहां? अराउंड द लाइंस ऑफ जॉइनिंग ऑफ चार्जेस. दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस है, इसी लाइंस के आउटर साइड में होगा. देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ज्यादा होगा. ये पहला फोर्स आ गया इन दोनों के बीच का. अब यहां से ये वाला लगाया फोर्स, अब ये लगाएगा. डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि 1 से 2 हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज. और आप जानते हो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस ज्यादा होने पर फोर्स कम होता है. तो यहां पे प्लस प्लस रिपल्सन, फोर्स थोड़ा कम हो गया, F2. अब यहां देखिए प्लस प्लस फिर रिपल्सन, तो ये डिस्टेंस और ज्यादा है, फोर्स और कम हो गया, F3. यहां पे देखिए डिस्टेंस और ज्यादा 8 मीटर, तो फोर्स और कम हो गया
F4 ऐसे फोर्स लगेगा। तो सभी फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, सारे फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ध्यान देना, नेट फोर्स कैसे फाइंड करोगे, ऐड कर लो। यहां चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, Q equal to 4 microcoulomb, and you also write down 4 into 10 power minus 6, and other charge is 1 coulomb। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नेट फोर्स ऑन 1 कूलम पर नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में हैं, सभी लेफ्ट साइड फोर्स हैं, अगर सभी फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो वेक्टर लॉ कहता है फोर्स को ऐड कर लिया जाएगा, सारी क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगे। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, क्योंकि आगे भी सो ऑन देखिए, आगे भी ऐसे चार्ज है, अगर ऐसे आगे भी चार्ज है तो ऐसे फोर्स लगता रहेगा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ भी Q1 Q2 अमाउंट सभी तरफ सेम है, तो F net इक्वल टू F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ भी चार्ज देखिए 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, तो सभी जगह Q1 Q2 भी सेम है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। चेक करिए F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 into 4 into 10 power minus 6, तो Q1 into Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 1 स्क्वायर। नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 into 4 into 10 power minus 6 upon distance square 2 square। Next 1/4 pi epsilon naught 1 into 4 into 10 power minus 6 upon 4 square distance square। Next 1/4 pi epsilon naught 1 into 4 into 10 power minus 6 upon 8 square plus so on। तो F net इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी टर्म में है, 1 into 4 into 10 power minus 6 सभी टर्म में है, तो कॉमन हो जाएगा 1 into 4 into 10 power minus 6 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या रिमेन हो गया 1/1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर की वैल्यू 1, 1/2 स्क्वायर 1/4 1/4 हो जाएगा। यहाँ ये भी कॉमन 1 रिमेन हुआ, 1/4 स्क्वायर 16, 1/8 स्क्वायर 64 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। कहां तक इनफाइनाइटी तक। कहां तक है भाई इनफाइनाइटी तक है, सो ऑन। तो F net इक्वल टू, अब देखिए 4 into 10 power minus 6 ऐड कर दिया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 power 9। अब यहां देखिए क्या है, अगर आप देखिए 1 में 1/4 से मल्टीपल 1/4, 1/4 में 1/4 से मल्टीपल 1/16, 1/16 में 1/4 से मल्टीपल 1/64। ये जीपी सीरीज है, क्योंकि एपी जीपी एचपी सीरीज होती है हमारे पास, तो ये जीपी सीरीज है। मैथ वाले जानते हैं, बायो वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। अगर ये जीपी सीरीज है तो जीपी सीरीज ध्यान देना, जीपी सीरीज में इनफाइनाइटी टर्म्स ऐड करने का फार्मूला होता है a अपॉन a माइनस r, a अपॉन a माइनस r। फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन रेशियो आपका, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है 1, इसका देखिए 1 से 1/4, ध्यान देना 1 से 1/4, 1/4 से 1/16। r कैसे फाइंड करते हैं, दो टर्म को डिवाइड कर देते हैं, दो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को। यहाँ 1/4 को कौन से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ये आपका r हो जाएगा रेशियो आपका। अब यहाँ F net इक्वल टू 9 4 36,
10 पावर 9 और माइनस 6, 10 पावर 9 और माइनस 6 क्या हो जाएगा 10 पावर 3, 36 इंटू 10 पावर 3। यहां 1 से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3/4, 3/4 आएगा, मूव हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 3 से 36 डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, 12 4 जा 48 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन आप राइट कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 4.8 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। ओके, आप राइट कर सकते हैं ऐसा भी 4.8 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। एनी प्रॉब्लम? आंसर नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आप रीड करिए। 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स, 2 आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, एक समान, ठीक, जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं आप, ठीक। 2 identical metallic sphere having unequal opposite charges are placed at a distance 0.90 meter apart in air। 2 मेटालिक स्फीयर हैं, आप सपोज करिए ए और बी। आपके पास 2 मेटालिक स्फीयर हो गए, कौन कौन से, ए और बी। ओके, अगर 2 मेटालिक स्फीयर ए और बी हैं और हैविंग unequal opposite charges, ना, तो अनइक्वल मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, Q1 और Q2। अपोजिट मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, अगर पहला माइनस है तो दूसरा प्लस है, अनइक्वल हो गया। Unequal or opposite charges are placed at a distance 0.90 मीटर, डिस्टेंस है 0.90 मीटर। ओके, चलिए, तो फोर्स F इक्वल 1/4 पाई सारे नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से फोर्स आप कैसे फाइंड करोगे? फोर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फोर्स दिया ही नहीं, यहां F अननोन है। F इक्वल टू 1/4 पाई सारे नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 0.90 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, जब इन्हें एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है, अगर कांटेक्ट में लाएंगे, ध्यान देना, कांटेक्ट में लाया जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, और चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का अमाउंट सेम ना हो जाए। अब अगर हमारे पास सपोज करिए इस हाथ में 10 रुपीज है और इस हाथ में 8 रुपीज है, और मैंने कहा दोनों को तब तक ट्रांसफर करेंगे जब तक दोनों में सेम ना हो जाए। अगर दोनों में सेम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक में 10 है, एक में 8 है, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कैसे आप जाने? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, 10 + 8 अपॉन 2 9 आ गए। तो अगर दोनों को टच करेंगे, दोनों को कांटेक्ट मिलाएंगे तो दोनों पर चार्ज का अमाउंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कैसे जानेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब कांटेक्ट में लाने पर दोनों का अमाउंट सेम हो गया, Q1 Q2 है, और कितना हो गया? दोनों को ऐड करेंगे, Q1 प्लस में है लेकिन Q2 किसमें है? माइनस में, तो Q1 + -Q2 अपॉन 2 क्या वैल्यू आ गई? Q1 - Q2। अब कह रहा है कि जब इनको कांटेक्ट में लाया जाता है
तो दे आर अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, फिर से उतने एक डिस्टेंस पे रखे गए 0.90 मीटर। ओके, नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इन 0.025 न्यूटन, 0.025 न्यूटन। अब इनके बीच रिपल्शन कितना, देखिए अब अगर यहां पे आप फोर्स राइट करना चाहते हैं तो 1/4πε0, देखिए अब फोर्स कितना 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। 0.025 को क्या राइट कर सकते हैं 25 into 10⁻³ ओके। 1/4πε0 की वैल्यू 9 into 10⁻9, Q1 डैश की वैल्यू Q1 minus Q2/2, Q2 डैश की वैल्यू Q1 minus Q2/2, क्योंकि दोनों पर अमाउंट सेम हो गया, अपॉन डिस्टेंस 0.9 को राइट कर सकते हैं आप 9.9 into 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। 0.90 को आप राइट कर सकते हैं 9 into 10⁻9 and 25 into 10⁻³ ओके, आपने राइट किया। अब देखिए आप क्या करेंगे, Q1 minus Q2 का स्क्वायर बन जाएगा, बन गया। अब देखिए 2 2 सा 4 कहां आ जाएगा नीचे, अगर एक 2 2 सा 4 नीचे आएगा तो क्रॉस में कहां चला जाएगा ऊपर। 4 into 25 into 10⁻³ इतना हो गया, क्योंकि ये है 2 2 सा 4। एक 9 से एक 9 कैंसिल, यहां एक 9 रिमेन, वो भी क्रॉस में कहां चला गया ऊपर। 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर 10⁻⁻2 वो भी क्रॉस में कहां चला गया ऊपर। यहां 10⁻+9 है, इक्वल के इधर लाया, डायरेक्ट 10⁻⁻9 हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई Q1 minus Q2 का होल स्क्वायर। Q1 minus Q2 का होल स्क्वायर 25 4 जा 100 25 4 जा 100, और 100 हुआ 100 का मतलब 10⁻2 और 10⁻2 और 10⁻⁻2 कैंसिल। ओके, एनी प्रॉब्लम, ये दोनों। अब यहां 9 और 10⁻³ और 10⁻⁹ 10⁻12 ओके, 9 into 10⁻12। अगर 9 into 10⁻12 हो गया तो Q1 minus Q2 equal to √9 into 10⁻12। Q1 minus Q2 equal to 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 और 10⁻12 की पावर, अंडर रूट का मतलब 1/2, 10⁻12 की पावर 1/2, और पावर की पावर हो तो पावर मल्टीपल 12 into 1/2, 12 into 1/2 क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, अब ये आ गया Q1 minus Q2, फाइनल चार्ज ऑन ईच मेटालिक स्फीयर। फाइनल चार्ज क्या है, फाइनल चार्ज क्या है बताइए, Q1 minus Q2/2 है। दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद इतना चार्ज है, मतलब इस वैल्यू का हाफ चार्ज है। 3 into 10⁻⁻6 upon 2, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 into 10⁻⁻6 कूलम। ओके, दिस इज आंसर फाइनल चार्ज। इस न्यूमेरिकल में एक कंडीशन है, कंडीशन ये है अगर इनिशियल कंडीशन में फोर्स गिवन होता, देखिए यहां इसको राइट करने की कोई नीड नहीं थी, कोई नीड नहीं, लेकिन मैंने राइट किया। क्यों राइट किया, क्योंकि मुझे एक कंडीशन आपको बतानी है। वो कंडीशन क्या, ध्यान दीजिएगा, कॉन्टैक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे फोर्स गिवन होता, फोर्स 100 न्यूटन है, 25 न्यूटन है या 64 न्यूटन है, कुछ भी गिवन होता, यहां फोर्स गिवन होता। अगर यहां फोर्स गिवन होता तो आपको क्या फाइंड हो जाता Q1 Q2।
Q1 इंटू Q2 दोनों का प्रोडक्ट आपको फाइंड हो जाता, क्योंकि जब फोर्स गिवन होता तो यही अननोन होता। अब यहां से आपको Q1 Q2 फाइंड हो गया और यहां आपको Q1 माइनस Q2 फाइंड है। तो यहां Q1 Q2 फाइंड है तो Q2 से Q2 रिप्लेस करके आप Q1 का टर्म लाइए। अब Q2 की वैल्यू आएगी यहां पुट कर दीजिए, आप इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक तरीका Q1 इंटू Q2 आएगा तो Q2 इक्वल टू वैल्यू अपॉन Q1 और जो आएगा यहां रख करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। या आपके पास एक ऑप्शन और है, यहां आपको Q1 Q2 पता, यहां आपको Q1 माइनस Q2 पता, Q1 प्लस Q2 निकाल लीजिए और Q1 प्लस Q2 सी a प्लस b के फार्मूले से निकल जाएगा। a प्लस b इक्वल टू अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू अंडर रूट Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2। अब ये वैल्यू आप पुट करके Q1 प्लस Q2 निकाल लेंगे और Q1 प्लस Q2 अगर फाइंड हो गया तो Q1 माइनस Q2 फाइंड है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे Q1 Q2 आ जाएगा। लेकिन बिना फोर्स दिए हुए आप इनिशियल चार्ज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आप फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं, इनिशियल नहीं। ओके क्वेश्चन थर्ड इज, तीसरा न्यूमेरिकल, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज माइनस Q1, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज माइनस Q1। ये आपका एक पार्टिकल है, इसका मास है m और चार्ज है माइनस Q1। ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज क्या है माइनस Q1, is moving around a charge plus Q2, is moving around a charge plus Q2। एक चार्ज है प्लस Q2, इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इसका रेडियस क्या है, r, रेडियस क्या है r। ओके, प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज माइनस Q1 अबाउट Q2 इज, प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है, t इक्वल टू अंडर रूट 16 पाई क्यूब इप्सिलॉन नॉट mr क्यूब अपॉन Q1 Q2। टाइम पीरियड आपको प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। माइनस Q1 चार्ज प्लस Q2 के अबाउट मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के पॉसिबल नहीं होता। जब तक सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा तब तक सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और सेंट्रीपेटल फोर्स की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, बल्कि नेचर में जो फोर्स होते हैं उन्हीं का कोई ना कोई फॉर्म होता है। तो यहां कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इसे सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है और उसी सेंट्रीपेटल फोर्स के रीजन से ये माइनस Q1 मूव कर रहा है। तो आइए सोचिए, यहां चार्ज पॉजिटिव, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक। अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और वही इलेक्ट्रिक फोर्स इसको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है। तो यहां राइट करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला mv² अपॉन r या mr ओमेगा स्क्वायर। दो फार्मूले हैं, चाहे आप mv² अपॉन r यूज करें, चाहे आप mr ओमेगा स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला 1/4 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस r स्क्वायर। r से r कैंसिल। ओके,
m नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीपल में v स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन m नीचे क्रॉस मल्टीपल में m इनटू r। ठीक, स्क्वायर अगर हम रिमूव कर दें तो स्क्वायर रिमूव कर दें v इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन mr। ये आ गई आपकी v की वैल्यू। ठीक है, अब टाइम पीरियड आपको निकालना है तो टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। यहां कितने इसके अराउंड मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से v। तो डिस्टेंस, तो टाइम पीरियड है क्या, टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा, यहां से मूव करता हुआ ऐसे ऐसे मूव करता हुआ ऐसे मूव करता हुआ यहां आएगा, तो यहां से मूव करता हुआ ना यहां आएगा, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। और किस स्पीड से मूव किया v, तो t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन gamma। t इक्वल टू 2 पाई r, t इक्वल टू 2 पाई r। अब ये पलट जाएगी वैल्यू, ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट gamma r अपॉन q1 q2। ओके, अब आप इसको स्क्वायर के अंदर ले जाइए, 2 पाई r को स्क्वायर के अंदर ले जाइए। अगर आप स्क्वायर के अंदर ले जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए अंडर रूट के अंदर आप ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट gamma r अपॉन q1 q2। ओके, तो t इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, t इक्वल टू क्या फाइंड हुआ, देखिए t इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 4 जा 60 अंडर रूट के अंदर 60, यहां से पाई स्क्वायर और एक पाई है, पाई स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यूब। ओके, एप्सिलॉन नॉट है ही, m है ही, यहां से देखिए r स्क्वायर इंटू r क्यूब, r स्क्वायर यहां r स्क्वायर इंटू r क्यूब अपॉन क्या q1 q2। प्रूफ था, हैंस प्रूफ। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। 2 small spheres each having a mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each l meter long but of negligible mass। क्या कहना है, आप यहां देखिएगा ध्यान से। ये एक सॉलिड बेस है, ठीक है। अब सॉलिड बेस के एक पॉइंट से, सॉलिड बेस के एक पॉइंट से एक थ्रेड, सॉलिड बेस के एक पॉइंट से 2 थ्रेड्स हैं जिनकी लेंथ है L, सस्पेंडेड की गई, और इन दोनों थ्रेड्स में 2 मेटालिक स्फीयर्स हैं जिनका मास है m और चार्ज है, मास m है और चार्ज q है। अब देखिए एक ही पॉइंट से यहां भी प्लस q चार्ज, यहां भी प्लस q चार्ज, ये दोनों थ्रेड हैं, ये भी थ्रेड है, ये भी थ्रेड है, इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, यहां भी चार्ज प्लस q है, यहां भी चार्ज प्लस q, एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड की गई। तो बताओ क्या दोनों प्लस प्लस चार्ज एक साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, श्योर है नहीं रहेंगे, क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन हो जाएगा तो दोनों धीरे धीरे दूर जाएंगे ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां रिपल्सन हुआ, ये देखिए ये पहुंच गया
यहां सपोज दैट बी पर प्लस क्यू चार्ज है ये भी, और ये भी उतना ही मूव किया जितना ये मूव किया थीटा एंगल, उतना ही ये भी मूव किया, ठीक है। और ये भी पहुंच गया यहां ए पर, इस पर जो प्लस क्यू चार्ज है ए पर, कितना एंगल थीटा एंगल सेम। अब आप ये ध्यान दीजिए O से S की जो डिस्टेंस है यार, A से S की डिस्टेंस क्या है, और S से B की भी डिस्टेंस L है। O से S की डिस्टेंस, A से S की डिस्टेंस और B से S की डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस क्या L, क्योंकि थ्रेड। और यहां A से B के बीच की डिस्टेंस क्या है नहीं पता, लेकिन इसका जो मिड पॉइंट है वो C, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है C, ठीक है। ओके, प्लस प्लस देखो, प्लस प्लस रिपल्सन अलोंग द जॉइनिंग लाइंस, प्लस प्लस रिपल्सन अलोंग द जॉइनिंग लाइंस। और इनका वेट भी है भैया, क्योंकि इनमें मास m है, इस थ्रेड की कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल है, थ्रेड का कोई मास नहीं, सिर्फ इसका मास है, तो इसका वेट है mg। किसी एक तरफ हम शो करते हैं, इधर भी आप शो कर सकते हैं, बट एक तरफ दिखाते हैं। अभी जब ये थ्रेड ऐसे ओ पॉइंट पर, अपने फिक्स्ड पॉइंट पर थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थी, तो वेट कहां था नीचे, टेंशन कहां था ऊपर। टेंशन और वेट इक्वल और अपोजिट थे तो कैंसिल हो गया। ओ पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं, ओ पॉइंट पर वेट है नीचे, यहां देखिए वेट नीचे और टेंशन इन थ्रेड अपवर्ड में है, वेट आपका नीचे है, टेंशन जो है थ्रेड का वो ऊपर है, तो टेंशन और वेट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में टेंशन कहां, यहां देखो ये टेंशन है आपका T। अब इस वेट के लाइन को आप थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन, देखिए आपने बढ़ा दिया, यहां एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये T फॉर टाइम पीरियड नहीं है, T फॉर टेंशन। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स which is produced in string or thread। अब T का कंपोनेंट्स थीटा के पास T का कॉस हो जाएगा, यहां T कॉस थीटा, और थीटा के सामने यहां पे T साइन थीटा हो जाएगा। अब जरा सोचना, आप सोचना, दोनों ऐसे एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड थे, प्लस प्लस क्यों था, दोनों ऐसे रिपल्सिव होते गए 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 गए, कुछ दूर जाके रुक गए, क्यों रुक गए, ये और ऊपर ऐसे क्यों नहीं गया, ये भी ऊपर क्यों नहीं गया, ये दोनों फिर से क्यों एक दूसरे की ओर नहीं गए, आपने सोचा क्यों? क्योंकि ये जो थ्रेड का टेंशन है, इस टेंशन का दो कंपोनेंट्स आता है, एक टी कॉस और एक टी साइन, और जो टी साइन कंपोनेंट्स है वो फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर देता है, और टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस कर देता है। यही कंडीशन इधर भी है, सेम कंडीशन। यहां भी थ्रेड का दो कंपोनेंट्स होगा, एक टी साइन और एक टी कॉस। टी कॉस इसके वेट को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा इसके फोर्स को बैलेंस करेगा। देखो फोर्स इधर लग रहा है, ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पर लेफ्ट साइड फोर्स लगा है, खींच रहा है इस वजह से, और ये टी साइन थीटा जो है ये अंदर की ओर इसको खींच रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा, और एंगल जब बढ़ता जाएगा टी साइन थीटा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आएगी फोर्स पे इक्वल हो जाएगा। जैसे ही फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ये प्लस क्यू ना ऊपर की ओर जाएगा ना नीचे की ओर जाएगा, मतलब ये बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि टी साइन थीटा इक्वल है फोर्स के, और टी कॉस थीटा इक्वल है mg के, वेट के, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ अपॉन mg, टी टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan थीटा
इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, एफ इक्वल टू एम जी tan थीटा। ओके, अब यह क्या है? फोर्स है। किसके बीच का फोर्स है? ए और बी के बीच का। तो 1/4 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस ए और बी की डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस स्क्वायर एम जी tan थीटा। ओके, अब Q1 के प्लेस में भी क्या राइट करना? Q, Q2 के भी प्लेस में क्या राइट करना? Q, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है। तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीपल में कहां चला जाएगा? ऊपर। mg tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB स्क्वायर। अब AB की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? AB। कैसे फाइंड करेंगे AB की वैल्यू? C उसका मिड पॉइंट है। अगर आपको AC मिल जाए, C मिड पॉइंट है, A से B की डिस्टेंस निकालनी है, C मिड है, तो AC और BC इक्वल है। तो अगर AC मिल जाए तो जितना AC होगा उतना BC होगा। AC और BC इक्वल है, तो AC और BC अगर इक्वल है तो AC अगर ध्यान AB फाइंड करना है तो C आपका मिड है, AC और BC इक्वल है, तो जो AC होगा वही BC होगा। तो AC का ट्वाइस कर दो, AC का या BC का, दोनों में से कोई एक निकाल करके ट्वाइस कर दीजिए, AB आ जाएगा। ठीक, चलिए फाइंड करते हैं। हम ट्रिंगल ACB लेते हैं, ACS, ये L है, ये थीटा। ठीक है, अब थीटा के सामने साइन होगा, थीटा के पास कास होगा। अब L cos थीटा। अब AC को अगर फाइंड करना है तो आप साइन थीटा यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, AC फाइंड करना है तो आप साइन थीटा यूज करेंगे, और साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन L, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो AC इक्वल टू आपको फाइंड हो गया L sin थीटा। अगर AC L sin थीटा हो गया बेटा, तो AB कितना होगा? AB इसका ट्वाइस हो जाएगा, 2AC। कैसे? AC प्लस BC, AB इक्वल टू AC प्लस BC एंड BC इज आल्सो इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC प्लस AC, AB इक्वल टू 2AC। AB इक्वल टू 2AC के प्लेस पे L sin थीटा, AB इक्वल टू 2L sin थीटा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, Q स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए, mg tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, AB के प्लेस पे क्या पुट करना है? 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4, mg L का स्क्वायर L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा, और इनटू के बाहर क्या? अकेले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका ये भी प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अगले वीडियो में आपको चार्ज पार्टिकल कैसे बैलेंस होता है, और चार्ज पार्टिकल कैसे बैलेंस होता है, और सिस्टम भी कैसे बैलेंस होता है, ये दोनों आपको अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।